हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला परिचायक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए विभिन्न एग्जामों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जामों के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव बहुलक या बायोपॉलीमर है? तो कौन है बताना है, बायोपॉलीमर। इनका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है PTFE या टेफ्लॉन बोला जाता है। ऑप्शन बी में देगा न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन सी में देगा नायलॉन 66 और ऑप्शन डी में देगा कृत्रिम रबर। ये प्रश्न जो आपकी CG व्यापम में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। न्यूक्लिक अम्ल को जो है जैव बहुलक या बायो पॉलीमर कहा जाता है। याद रखिएगा, जीव बहुलक जीवित जंतुओं द्वारा उत्पन्न बहुलक होते हैं। सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, प्रोटीन, पेप्टाइड, DNA और RNA ये सभी क्या है, जीव बहुलकों के उदाहरण हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ऑप्शन ए दिया गया ग्लिसरीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन सी पैराफिन। ये भी प्रश्न जो आपके CGPSC प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इनका जो सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। एल्कोहल जो है सीरा उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। ठीक है, याद रखिएगा, सीरा से एल्कोहल बनाने के लिए जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एथेनॉल प्लांट बनाया गया है। एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया गया है? छत्तीसगढ़ के कबीरधार जिले में। ठीक है, किण्वन जो है खमीर और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। किण्वन किससे किया जाता है? खमीर और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 3, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर निम्न कोडों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची 1 में दिया गया प्रक्रम और सूची 2 में दिया गया प्राप्त पदार्थ। तो देखते हैं, सूची हाइड्रोजनीकरण जो है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम से जो है कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो इनसे प्राप्त होता है वनस्पति घी। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम से वनस्पति घी प्राप्त होता है। वाष्पन प्रक्रम से क्या प्राप्त होता है? वाष्पन प्रक्रम से प्राप्त होता है सामान्य लवण। और आसवन आसवन प्रक्रम से प्राप्त क्या, कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो आसवन प्रक्रम से जो है आपको प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। ठीक है, बहुलीकरण से प्राप्त होता है नायलॉन। ठीक है, इस प्रकार इनका सही कूट क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इनका सही कूट हो जाएगा। तो ये किस में दिया गया है? ये ऑप्शन ये दिया गया है आपका डी में दिया गया 4 3 2 1 ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न भी आपकी CG वापा में पूछा गया था 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4, कथन आ दिया गया है फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल के प्रबल अम्ल है। अब कारण दिया गया है फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। तो हमें इसमें ऑप्शन दिया गया है ए तथा बी दोनों सही हैं। आ ब स ब आ की सही व्याख्या है। बी में दिया गया है ए और बी दोनों सही है परंतु ब आ की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया गया है आ सही है परंतु वह गलत, ब गलत है। ठीक है, और डी दिया गया है आ गलत है परंतु ब सही है। यह प्रश्न जो है आपके CG व्यापम में पूछा गया था 2017 की एग्जाम में। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। ए तथा बी दोनों सही परंतु ब आ की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5, सर्जिकल स्पिरिट है। ऑप्शन ए दिए गए परिशुद्ध एल्कोहल, ऑप्शन बी दिए गए परिशोधित स्पिरिट, ऑप्शन सी दिए गए 95% परिशोधित स्पिरिट एवं 5% मेथेनॉल, और ऑप्शन डी दिए गए 90% परिशोधित स्पिरिट एवं 10% मेथेनॉल। ये प्रश्न जो है CG व्यापम में पूछा गया था, फॉरेस्ट 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 95% परिशोधित स्पिरिट एवं 5% मेथेनॉल। याद रखिएगा, सर्जिकल स्पिरिट का उपयोग जो है कीटाणुओं रोधक या अस्पताल में, क्लिनिक, घर आदि के लिए जो है सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। मतलब सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6, जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ये प्रश्न जो है आपका CGPSC के एग्जाम में पूछा गया था 2009 में। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा सी कार्बन। जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 7,
शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है बताना। ये CGPSC प्री 2014 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में देगा पेट्रोल, ऑप्शन बी पेंजिन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई में देंगे इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा का ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। शुष्क धुलाई में जो है पेट्रोल, बेंजीन एवं अल्कोहल इन तीनों का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 8। निम्न में से तत्वों का कौन सा गुण युग्म आवर्त सारणी के एक ही समूह का है? ऑप्शन ए दिया गया है बोरोन, बेरिलियम, ऑप्शन बी दिया गया है गैलियम जर्मेनियम, ऑप्शन सी दिया गया है बेनियम बिस्मथ और ऑप्शन डी दिया गया है सेलेनियम टेलुरियम। ये प्रश्न जो आपके CG व्यापम में पूछा गया था PWD 2016 की एग्जाम में। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, सेलेनियम टेलुरियम जो है आवर्त सारणी के एक ही समूह का तत्व है। कौन सा है? आवर्त सारणी के एक ही समूह का तत्व सेलेनियम टेलुरियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 9। आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाने पर यानी आवृत्त संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामान्य रूप से एक सही प्रवृत्ति नहीं है पूछा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन बी दिया गया संयोजकता बढ़ जाती है, ऑप्शन सी दिया गया इलेक्ट्रॉन बंधुत्व कम हो जाता है, ऑप्शन डी दिया गया परमाणु द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम में पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, संयोजकता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 10। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो इनमें पाए जाते हैं 100 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। लगभग कितने? 100 प्रकार के तत्व, रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 11। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है शीरा शक्कर उद्योग का एक सही उत्पाद है। दूसरा में दिया गया है शक्कर का उत्पादन केवल उच्च कच्चा माल गन्ने से ही होता है। 3 में दिया गया शीरा का उपयोग जो है अल्कोहल उत्पादन में होता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है हमें चयन करके बताना दिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया 1 और 2 कथन सही, ऑप्शन बी में दिया गया 2 और 3 कथन सही है, और ऑप्शन सी में दिया गया 1 और 3 कथन सही है, और ऑप्शन डी में दिया गया सभी कथन सही है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम में पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। तो इनका सही कथन होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 1 और 3 कथन सही हैं। एक में क्या है? शीरा शक्कर उद्योग का एक सही उत्पाद है, और 3 में दिया गया शीरा का उपयोग जो है अल्कोहल उत्पादन में होता है। ये दोनों कथन आपका सही है, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 12 है। सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कर जो है निम्न कोडों की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। ये प्रश्न जो आपके CG व्यापम में पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। तो इनका सही आंसर होगा आपको बताना है चयन करके। इधर दिया गया प्रक्रम, इधर दिया गया प्राप्त पदार्थ। तो नाइट्रोग्लिसरीन प्रक्रम से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन से जो है हमें डायनामाइट प्राप्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड से प्राप्त होता है निश्चेतक। ठीक है, और नाइट्रोलियम से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? नाइट्रोलियम से पदार्थ होता है प्राप्त हमें उर्वरक, और हाइपो से प्राप्त होता है फोटोग्राफी। ठीक है, इस प्रकार से इनका सही कूट क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 इनका सही कूट हो जाएगा। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इनका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 13। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में कौन सा लेप लगा होता है इसे बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आयरलान का, ऑप्शन बी दिया गया पॉलीस्टाइल का, ऑप्शन सी दिया गया टेफ्लॉन का, ऑप्शन डी दिया गया पॉली प्रोपाइल का। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेफ्लॉन का जो है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में जो है लेप लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 14। अल्कोहलिक पेय के अत्यधिक सेवन से क्षति पहुंचता है। यकृत, लीवर को, गुर्दा, किडनी को, दिल, हार्ट को, या फेफड़ लग्न से। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न जो है CG व्यापम में पूछा गया था 2013 के एग्जाम में। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, यकृत, लीवर का जो है अल्कोहलिक पेय से अत्यधिक सेवन से जो है क्षति पहुंचता है यकृत, लीवर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 15। कच्चा चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए एनिमल चारकोल है, ऑप्शन बी देगा नारियल चारकोल है, ऑप्शन सी देगा चीनी का चारकोल है, ऑप्शन डी देगा लकड़ी का चारकोल है। ये जो है CGPSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, एनिमल चारकोल है। ठीक है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में जिस चारकोल का प्रयोग होता है वह जो है एनिमल चारकोल है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 16। अभिक्रिया के निम्न क्रमों में जो है कौन सा बहुलक प्राप्त होता है?
ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, ऑप्शन डी दिया गया है नायलॉन 66। तो इनका सही आंसर क्या होगा? सीजी व्यापम में पूछा गया था फॉरेस्ट 2016 की एग्जाम में। इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा टेफ्लॉन। ठीक है, याद रखिएगा टेफ्लॉन एक जो है संश्लेषित सामग्री जिसका उपयोग जो है एक निकाय की सतह को ढकने और गैर चिपकने वाले गुणों को संचारित करने के लिए किया जाता है, उसे टेफ्लॉन कहते हैं। टेफ्लॉन किसे कहते हैं? चिपकने वाले गुण होते हैं जिसमें, उसको कहा जाता है टेफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 17। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? बहुलक नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए घी, बी स्टार्च, सी दिया गया प्रोटीन, ऑप्शन डी दिया गया रुई या कपास। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, घी जो है एक बहुलक नहीं है। स्टार्च, प्रोटीन और रुई जो है ये सभी ये बहुलक है, किंतु घी ये बहुलक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक है 18। अश्रु गैस है क्या है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया अमोनिया है, ऑप्शन बी दिया गया हाइड्रोजन कार्बाइड है, ऑप्शन सी दिया गया क्लोरीन, ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस जो है एक अमोनिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 19। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है हमें बताना है। तो किण्वन क्या होता है? किण्वन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से क्या करते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से जो है अल्कोहल या शराब का भी निर्माण किया जाता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 20। अर्ध संश्लेषित बहुलक के सामान्य उदाहरण है। अर्ध संश्लेषित बहुलक के सामान्य उदाहरण कौन सा है हमें बताना है। ऑप्शन ए देगा सेल्यूलोज एवं स्टार्च, ऑप्शन बी देगा सेल्यूलोज एसीटेट व सेल्यूलोज नाइट्रेट, ऑप्शन सी देगा है ब्यूना एन व ब्यूना एस, ऑप्शन डी देगा सेल्यूलोज नाइट्रेट तथा ब्यूना 5। तो इनका सही आंसर क्या होगा जी? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा सेल्यूलोज एसीटेट व सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है अर्ध संश्लेषित बहुलक के सामान्य उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।